हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 15 मई दिन गुरुवार है, वही हिंदी महीना जेठ और कृष्ण पक्ष की तृतीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया है शिक्षा क्षेत्र की बड़ी सौगात। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर की भूमि पर शिक्षा क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है। उन्होंने जिले में सांदीपनि विद्यालय के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने को प्रतिबद्ध है। यह विद्यालय सीएम राइज स्कूल योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि सरकार यह जानती है कि किसी भी समाज की प्रगति का मूल आधार शिक्षा है। सीएम राइज स्कूल केवल स्कूल नहीं बल्कि एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और शिक्षक तथा बड़े प्रशासक गढ़े जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में इस योजना के तहत सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को निजी स्कूलों की ओर पलायन न करना पड़े और सरकारी स्कूल भी गर्व का कारण बने। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। आज जारी होगी लाडली बहना योजना की 24वीं किस्त। लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1250 रुपए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 15 मई को सीधी जिले में एक सम्मेलन के दौरान लाडली बहनों की 24वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर करेंगे। इस दिन लाडली बहना योजना सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव लाडली बहनों के साथ संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही बहनों के अकाउंट में पैसे भी भेजेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्ज्वला योजना में गैस रिफिलिंग की राशि भी जारी करेंगे और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी राशि जारी करेंगे। इस प्रकार लाडली बहनों को मिलेगी आज बड़ी सौगात। दोस्तों, मध्य प्रदेश में खराब रिजल्ट वाले स्कूल प्राचार्यों पर गिरेगी अब गाज। दोस्तों, एमपी शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा के परिणामों में खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। 10वीं में 76% और 12वीं में 74% छात्रों ने सफलता प्राप्त की है, जो पिछले वर्षों की तुलना में कम है। इसलिए बोर्ड ने कार्रवाई के पहले 20 मई को समीक्षा बैठक आयोजित की है। इस बैठक में स्कूलों के प्राचार्यों से खराब रिजल्ट के बारे में जवाब मांगा जाएगा और प्राचार्यों से स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। यह कदम शिक्षा गुणवत्ता में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिक्षा सुधार के लिए सरकार का यह कदम बहुत अच्छा है। दोस्तों, एमपी में विधायकों को दिया जाएगा एक और कर्मचारी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सभी विधायकों को अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े कामकाज के लिए एक सरकारी कर्मचारी दिया जाता है। इनके बीमार होने या अन्य कारण से अवकाश पर चले जाने के कारण जनता के कार्य प्रभावित होते हैं। इसे देखते हुए विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति ने विधायकों को एक एक कर्मचारी और दिए जाने की सरकार से अनुशंसा की है ताकि जनता के काम बाधित न हो। आपको बता दें कि विधायक क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं, इसलिए इस कार्य के लिए उन्हें एक सहायक की आवश्यकता होती है। इसे देखते हुए सरकार ने जिला स्तर पर एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी विधायकों को देने की व्यवस्था बनाई है ताकि जनता के कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की है जबरन सरपंच बनने की कोशिश। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंध के बीच भारत के द्वारा बार बार मना करने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जबरन मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं। जबरन दोनों देशों के विवाद को सुलझाने के लिए सरपंच बनने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने सऊदी अरब में एक संबोधन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष विराम को अपनी सरकार की शांति स्थापना की उपलब्धि करार दिया है। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ डिनर पर जाना चाहिए ताकि तनाव और कम हो सके, लेकिन भारत यह नहीं चाहता। भारत चाहता है कि पाकिस्तान से पीओके और आतंकवाद पर ही बात होगी, बाकी किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। फिर भी अमेरिका जबरन सरपंच बनने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जो 29 मई से 12 जून 2025 तक चलेगी। इसके तहत देश के 700 से अधिक जिलों में 15 दिवसीय व्यापक पहल शुरू की जा रही है, जिसके दौरान कृषि वैज्ञानिक और मंत्रालय के अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों से सीधे संवाद करेंगे और खेती से जुड़ी आधुनिक जानकारियां साझा करेंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि यह अभियान कृषि के विकास और किसानों की समृद्धि के लिए है, जो प्रधानमंत्री के लेफ्ट टू लैंड मंत्र को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें एक देश, एक कृषि, एक टीम की भावना के साथ कार्य किया जाएगा ताकि किसानों को लाभ हो सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। पेंशनरों के लिए हाईकोर्ट ने लिया है बड़ा फैसला, जिससे राज्य के लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत मिलने जा रही है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा में रहते हुए आखिरी साल की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई थी, उन्हें अब उसका फायदा मिलेगा। यह फायदा केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकार को उन्हें 1 मई 2023 से 7% वार्षिक ब्याज के साथ पूरा बकाया भुगतान करना होगा। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी साफ कहा है कि इस आदेश का पालन 6 हफ्तों के भीतर करना जरूरी है, यानी तय सीमा के भीतर सभी पात्र पेंशनरों को उनका बकाया पैसा और ब्याज दिया जाए। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी कारण से समय पर भुगतान नहीं होता है तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा और सरकार को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार हाईकोर्ट ने पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला लिया है। यदि सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को मानती है तो पेंशनरों को काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देकर बुरे फंसे हैं मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह। मोहन सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान ने देश भर की राजनीति गर्मा दी है। एक तरफ जहां कांग्रेस समेत देश भर के राजनीतिक दल प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह के बयान की निंदा करते हुए उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के आम लोगों में भी मंत्री विजय शाह की टिप्पणी पर नाराजगी दिखाई दे रही है। हालात ये हो गए कि विवाद बढ़ने पर मंत्री जी की ओर से माफी मांगने के बावजूद भी मामला गर्माता देख भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को इस पर संज्ञान लेना पड़ा है। इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंत्री विजय शाह से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व इस मामले पर फैसला लेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मंत्री विजय शाह ने एक सभा के दौरान कहा था कि जिन्होंने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तेजी कर दी है। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में तकरार पैदा कर दी है। अब केंद्रीय नेतृत्व को सफाई देना पड़ रहा है। दोस्तों, इंदौर की तरह अब उज्जैन और सागर में खुलेंगे पोषण केंद्र। मोटे अनाज के साथ सभी सामग्री मिलेगी इन पोषण केंद्रों में। दोस्तों, राशन हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों को अब जन पोषण केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। इसकी शुरुआत इंदौर में 30 जन पोषण केंद्र खोलकर की जा चुकी है। अब इसका विस्तार उज्जैन और सागर में भी किया जाएगा। यहाँ 15-15 दुकानों को पोषण केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा। यहाँ पर अब मोटे अनाज से बने उत्पादों के साथ साथ अन्य सामग्री भी उपलब्ध हो सकेगी। इसका उद्देश्य दुकान संचालकों को अतिरिक्त आय का माध्यम मिले और हितग्राहियों को भी अच्छी सुविधा मिले। धीरे धीरे करके यह सुविधा प्रदेश के सभी जिलों की राशन दुकानों में उपलब्ध होगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बरसेगा पानी। दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में अरब सागर से आ रही नमी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है, जिसके चलते दिन में तीखी धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है, जबकि दोपहर बाद बादल छाने और कहीं छिटपुट तो कहीं जोरदार बारिश हो रही है। इस प्रकार मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 4 दिनों तक अर्थात 17 मई तक मौसम का यही हाल रहेगा, इसलिए जानकारियों से अपडेट रहे। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।